आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और राज अपने दादाजी का कैमरा लेकर फोटोग्राफी करने के बारे में सोच रहा था। आज 19 अगस्त यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। आज कैसे भी करके मैं दादी के पास से दादाजी का वह यूनिक कैमरा तो मैं लेकर ही रहूँगा। राज ने दीवार पर लगे कैलेंडर को देखते हुए कहा और तुरंत ही वहाँ से निकलकर दादी के कमरे में चला गया। दादी अपने कमरे में आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रही थी। यही मौका है, किसी भी तरह दादाजी का यूनिक कैमरा लेकर उससे फ़ोटो खींचूंगा और फिर से उसे पहले की तरह वापस रख दूंगा। दादी हमेशा कहती है कि यह कैमरा दादाजी की निशानी है, पर मुझे भी तो दादाजी की तरह फ़ोटोग्राफ़र बनना है। अपने आप से बड़बड़ाते हुए राज ने चुपके से दादी की अलमारी की चाबी ली और कैमरा निकाल कर किसी को भनक लगने से पहले ही वहाँ से निकलकर अपने दोस्तों के पास चला गया। राज के हाथ में वह कैमरा देखकर उसके दोस्त उसे कहने लगे, वाह राज, कितना मस्त कैमरा लग रहा है तेरा, कहाँ से लिया तूने? बहुत महंगा लग रहा है यार ये तो। एक्चुअली ये मेरे दादाजी का कैमरा है, बरसों से दादी के पास है, मगर वह किसी को भी इसे हाथ नहीं लगाने देती। आज मैं चुपके से इसे उठा कर लाया हूँ। राज ने ऐसा कहा तो उसके दोस्त यानी नीलिमा, विनीत, कुमार, मंदार और रसिका उस कैमरे को हाथ में लेकर देखने लगे। अरे ऐसा क्या है इस कैमरे में जो तुम्हारी दादी इसे हाथ तक लगाने नहीं देती? रसिका ने तो लगभग उस कैमरे को राज के हाथ से छीनते हुए कहा, मेरे दादाजी की मौत फ़ोटो खींचते हुए हुई थी, तो दादी को लगता है कि उनकी आत्मा इस कैमरे में ही है और इस कैमरे से जो भी फ़ोटो खींचेगा उसकी मौत हो जाएगी। राज ने वह कहानी बताई जो उसने हमेशा अपनी दादी के मुंह से सुनी थी। राज की बात सुनकर रसिका हंस पड़ी और उसके साथ उसके दोस्त भी हंसने लगे। सबके इस तरह हंसने पर राज ने चिढ़ते हुए कहा, यार तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा ना कि ऐसा मैं नहीं, मेरी दादी कहती है। तुम और तुम्हारी दादी। खैर, अब सब लोग खड़े हो जाओ, मैं खींचूंगी सबके फोटोज। देखते हैं क्या सच में तुम्हारे दादाजी की आत्मा इस कैमरे में है या नहीं भी। ऐसा कहकर रसिका फिर से हंसने लगी। उसके बाद सभी दोस्त एक लाइन में खड़े हुए। राज भी उनके साथ जाकर खड़ा हो गया और रसिका सबसे थोड़ा दूर जाकर फ़ोटो खींचने लगी। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया और फ़ोटो खींचने के लिए राइट साइड का बटन दबाया तो कैमरे से फ्लैश निकला और उसके साथ ही अचानक ही आसमान से एक ज़ोर की बिजली कड़की और फ्लैश बंद होने से पहले ही वो बिजली रसिका के ऊपर गिरी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रसिका उनके आंखों के सामने मिट्टी का ढेर बन चुकी थी और वह कैमरा वहीं पर पड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। आप सुन रहे थे द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ।